नमस्कार साथियों। बंगाल चुनाव के बाद अगर भारत में किसी एक नेता के राजनीतिक भविष्य की चिंता होनी शुरू हो गई है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ही वो एक ऐसे शख्स हैं जिनके करियर के ऊपर बंगाल चुनाव ने जो है एक दाग लगा दिया है, एक रुकावट लगा दी है। रुकावट कैसे लगा दी है कि अखिलेश यादव वो ही एक राजनेता हैं जो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद सबसे पहले बंगाल में पहुंचे और ममता बनर्जी को जाकर वहां पर उन्होंने सांत्वना दी। तो इसके पीछे जो है अखिलेश यादव की राजनीति पूरी तरीके से ये कह रही है कि इस समय जो है चूंकि 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं और 2027 के चुनाव का जो है ये एक लिटमस टेस्ट था, यानी कि बंगाल चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को साबित करने वाला था कि आखिर बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति किस करवट बैठने जा रही है। चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ और धमाकेदार वहां पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को साबित कर दिया और पूरी तरीके से वहां भगवा सरकार बन गई, तो इसलिए जो है वो अखिलेश यादव ही इस समय भारत में केवल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरी तरीके से चिंतित हैं और जिनका चिंतित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उनका कैरियर अब पूरी तरीके से इसी बात के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि क्या था कि बंगाल में भी ममता बनर्जी पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति किया करती थी। तुष्टीकरण की राजनीति का मतलब यह है कि बंगाल में जो 70-72% जो है हिंदू था, उस हिंदू को ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से साइड लाइन लगा दिया था और वो वहां पर जितने 30% वहां पर मुसलमान थे उन्हीं की राजनीति बंगाल में ममता बनर्जी ने की हुई थी। एक होता है जंगल राज, जो कि लालू प्रसाद यादव के दौरान जो था वो बिहार में जंगल राज था, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में जंगल राज से भी 10 कदम आगे जाके जो है वहां पर एक तरीके से आतंकवादियों का राज था। आतंकवादियों का मतलब ये है कि बंगाल चुनाव के लिए ये कहा जाता था कि एक बार जब बंगाल चुनाव में जो है वो चुनाव होते, पिछले जब बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बंगाल में लगभग 30 से 40% हिंदुओं को जो है वो आसाम में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। यही आज इस बात को साबित करता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शुभेंदु अधिकारी के वहां पर पहुंचे तो उनके लगभग 2000 से 2500 उन भाजपा कार्यकर्ताओं के फोटो और नाम सहित वहां पर लिखे हुए थे जिन्होंने बंगाल में भाजपा की जीत को एक तरीके से लाने के लिए जो है जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। और बंगाल चुनाव में इसी बंगाल चुनाव में जो है वो ममता बनर्जी ने इस बात को भी देख लिया है कि हिंदुओं को जिस ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से काट के रख दिया था और बंगाल में जो है वहां राम का नाम लेना भी एक तरीके से अपराध हो गया था, आज उसी बंगाल में जो है वो हिंदुओं ने ममता बनर्जी को उस गड्ढे में पहुंचा दिया है कि जिस गड्ढे से जो है वो जीवन में अब कभी उबार के नहीं आने की। तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव क्यों चिंता में घूम रहे हैं, बार बार जो है वो ममता बनर्जी को फोन कर रहे हैं और बार बार जो है ममता बनर्जी के घर पे भी वो गए हैं और ममता बनर्जी को उन्होंने मिले भी हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि अखिलेश यादव चूंकि क्या है कि उनकी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुसलमानों की भी राजनीति करती है। तो इसी मुसलमानों की राजनीति का अब जो है वो भारत में धीरे धीरे अंत होता जा रहा है और आप देख भी रहे होंगे लगभग 80% भारत के नक्शे के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है। और धीरे धीरे जो है हमें कभी ये भी समझ में नहीं आता कि ये लोग जो हैं जैसे ममता बनर्जी हुए, अखिलेश यादव हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, लालू प्रसाद यादव है, इनको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि हिंदुओं को किनारे करके ये लोग अपनी राजनीति कैसे चमकाने की कोशिश करते हैं और कैसे इस बात को ये अंदाजा लगा लेते हैं कि बिना हिंदुओं के जो है वो इनकी राजनीति चल जाएगी। तो आज लोगों ने इस तुष्टीकरण की राजनीति, इस मुस्लिम प्रस्त होने की राजनीति को पूरी तरीके से भारत में नकार दिया है और बंगाल का चुनाव जो है अब अखिलेश यादव के लिए मरने जीने की स्थिति में पहुंच गया है कि अखिलेश यादव 2027 में उत्तर प्रदेश में अब कैसी स्थिति में होंगे, इस बात को पूरी तरीके से उनको आईना दिखा दिया है इस बंगाल के चुनाव ने। अखिलेश यादव के लिए 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव जो है बहुत आसान होने नहीं जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी तरीके से ऐसी प्रयोगशाला को एक तरीके से स्थापित कर दिया है बंगाल में, जिसने जो है वो हिंदुत्व की लहर में बंगाल में
इतनी सीटों जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को भी ऐसा जो है अनुमान नहीं था कि लगभग 208 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बंगाल में जीत जाएगी। तो इसीलिए जो है आज उन सारे नेताओं के लिए ये सबक जैसा है जो हिंदुओं को छोड़कर मुस्लिम परस्त की राजनीति करने की भारत में कोशिश कर रहे हैं। और आप एक एक करके देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल से लेके मुलायम सिंह यादव से लेके लालू से यादव से लेके और आज ममता बनर्जी का हाल क्या हो गया है, देश में उनकी स्थिति क्या पहुंच गई है। तो ये इस बात से, इस कहानी का जो है पूरा ये सार ये है कि भारत में आज आप तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं कर सकते और ना ही लोग तुष्टीकरण की राजनीति को अब स्वीकार करने वाले हैं। तो ये स्थिति जो है अब बंगाल में साबित हो गई है और बंगाल में अब एक हिंदुओं का राज आ गया है। और मैं एक कदम आगे बढ़ के आपको ये बात कहने जा रहा हूं कि जिस बंगाल में मुसलमानों ने, जो कि बॉर्डर एरिया है बंगाल में, जिन शहरों में बांग्लादेश के जो बंगाल के शहर लगे हुए हैं, मालदा जैसे शहर जो हैं और लगे हुए हैं, उनमें बंगाल में जो है वो पूरी तरीके से डेमोग्राफी वहां पर ममता बनर्जी ने चेंज करवा दी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है वहां पर उसने जो है बसा दिया। उत्तर 24 परगना हुए, मालदा हुए, इन सारे शहरों में जो है पूरी तरीके से डेमोग्राफी ममता बनर्जी ने बदलवा दी है। और इसी डेमोग्राफी के हिसाब से जो है अब जो वहां पर लोकल हिंदू भी रहा करते थे, उन्होंने भी अब जो है बंगाल के अलग अलग शहरों में जाकर शरण ले ली है। तो आज स्थिति जो है, जब आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मैं इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाला समय बंगाल में मुसलमानों के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है और उनको कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। और स्थिति आज से ही ये बन गई है कि जितने घुसपैठिए थे उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है और वो अब भागने की स्थिति में हो गए हैं और भाग भी रहे हैं। तो अब ये स्थिति जो है मुसलमानों को भी देखनी होगी। जो मुसलमान वहां पर हुमायूं कबीर जैसे वहां पर बाबरी मस्जिद को बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनको ये साबित हो जाएगा, आज उनको ये पता चल जाएगा कि बाबरी मस्जिद को बनाना जो है वो कितना महंगा साबित हो सकता है। और शुभेंदु अधिकारी जो कि बंगाल के अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुझे हिंदुओं ने ही वोट दी है, इसीलिए विकास भी हिंदुओं का ही होगा, सबका विकास और सबका साथ जो है, इस परिभाषा को उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है। तो इसलिए स्थितियां अब आगे मुसलमानों के लिए बंगाल में भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं होने जा रही हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।